जिन ब्राह्मणों ने न तो भोग किया न किसी को दिया, तो उनका नष्ट होना ही होना है। इसलिए हमको मत समझाओ। ये जितने भी लोग थे, इन सब ने, ब्राह्मणों ने भगवती की आराधना की, तो भगवती ने कहा कि तुम चिंता मत करो। इन्होंने मिट्टी की मूर्ति बना करके, क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं ब्राह्मणों के पास, मिट्टी की मूर्ति बना करके भगवती की पूजा करना शुरू किया। प्रार्थना करके कहा कि देवी हमारा वंश समाप्त हो जाएगा, कुछ तो करो। तो भगवती ने कृपा करके कहा कि चिंता मत करो। उन्होंने ये भी कहा कि गर्भ ठहरता है तो ये लोग उसको नष्ट कर देते हैं। भगवती ने कहा कि हम एक चमत्कार करेंगे। बोले क्या? हम गर्भ पेट में नहीं रखेंगे, तुम्हारे यहाँ एक लड़का पैदा होगा जांग से, जंघा से, जंघा से एक संतान पैदा होगी, उसका नाम पड़ेगा और्व, और उसी के प्रकाश से तुम्हारे वंश की रक्षा होगी। तो एक स्त्री के जांग में गर्भ पलने लगा, और इन लोगों को पता चल गया, है वंशी क्षत्रियों को। इन्होंने उस स्त्री को दौड़ा लिया, लेकिन वो गर्भ भगवती की कृपा से होने वाला था। जांग को फाड़ करके जैसे ही वो शिशु पैदा हुआ, और उसने जैसे ही उन राजाओं को देखा, उन क्षत्रियों को देखा, सब अंधे हो गए उसके प्रकाश। अब तो ये बड़े परेशान, दिखाई नहीं पड़े। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे देवी हमारे अपराधों को क्षमा करो उस स्त्री से, हमें बचा लो। तो इस स्त्री ने कहा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, तुमको अंधा हमने तो नहीं बनाया। हमें ऐसा लगता है जैसे भगवती की कृपा से ये जो संतान हुई है, इस संतान के कारण ही तुम अंधे हो गए, इस और्व के कारण। इस प्रकार से ये वंश। तो महाराज तब पूछा कि ये जो है वंश जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यदुवंश से यादव बने, रघुवंश से राघव बने, तो महाराज ये है वंश जी, ये घोड़े से कैसे पैदा हुई, ये समझ में नहीं आया हमको। बोले इसमें भी एक कहानी। बोले वो भी सुना दो। तो कहानी ये है कि एक बार जो है रेवंत जो थे, रेवंत सूर्य के पुत्र, और घोड़े पर बैठ के, उच्चैश्रवा घोड़े पर बैठ करके आए भगवान से मिलने के लिए, भगवान नारायण से। तो लक्ष्मी जी, आपको पता है लक्ष्मी जी कहाँ से पैदा हुई? बोलो बोलो। लक्ष्मी जी कहाँ से पैदा हुई? समुद्र से। कहाँ से पैदा हुई? समुद्र से। घोड़ा कहाँ से पैदा हुआ? अरे बोला करो भाई। समुद्र से। घोड़ा कहाँ पैदा हुआ? समुद्र से। लक्ष्मी जी कहाँ पैदा हुए? समुद्र से। तो दोनों कौन हुए? भाई बहन हुए। तो जब घोड़े को देखा तो उनको भाई के प्रति प्रेम उमड़ाया लक्ष्मी जी के मन में, भैया आ गया भैया। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि घरों में, ये ज्योतिष शास्त्र वाले बोलते हैं, बड़ा उपाय बताते हैं, कहते हैं घर में अगर आप नमक का पोंछा लगाओ तो लक्ष्मी जी खुश होती है। समझ में आया? क्योंकि नमक भी समुद्र से बनता है और लक्ष्मी जी भी समुद्र से पैदा हुई। शंख रखो घर में तो लक्ष्मी जी खुश होती हैं, क्योंकि शंख समुद्र से पैदा होता है। लक्ष्मी जी कहाँ से आई? समुद्र से आई। कौड़ी, ये जितनी भी चीजें, सीप है, कौड़ी है, ये सारी चीजें लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। इसलिए घरों में आप सीप, कौड़ी, शंख ये सब जरूर रखना, ठीक है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। लक्ष्मी जी आनंदित होती। तो घोड़े को देखा, लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी आनंदित हुई, और इतनी आनंदित हो गई कि खो गई। ओ भगवान को ही देखे, तो घोड़े को ही देखे जा रही। तो भगवान नारायण ने कहा, देवी तुम किसको देख रही हो, कौन है? लेकिन पूछने के बाद में भी इनको सुना ही नहीं पड़ा, खो गई। भगवान नारायण को बड़ा विचित्र लगा। बोले हमारे पास में बैठने के बाद में भी तुम इसको देखे जा रही हो, जाओ तुम घोड़ी हो जाओ। ऐसा शाप दे दिया। लक्ष्मी को होश आया, बोले तुमने क्या बोल दिया? बोले घोड़ा बन जाओ, क्योंकि तुमको घोड़े में ज्यादा प्रीति हो रही है। अरे महाराज आपने धोखे में शाप दे दिया, लेकिन कुछ तो समाधान बताओ। बोले जब तुमको घोड़ी से एक संतान हो जाएगी तब तुम फिर हमारे पास में वापस आ जाओगी। भगवान इतना कह करके उनका त्याग कर दिए। लक्ष्मी जी आ गई पृथ्वी पर। अब ये सोचने लगी करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है समाधान क्या है, संतान कैसे होगी, समझ में नहीं आया। कुछ विचार करने पर भी समझ में नहीं आया। तो जब ये देखो शास्त्र कहते हैं कि जब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़े, तब भगवान का रास्ता पकड़ना। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, जब देखा कि कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो लक्ष्मी जी ने क्या किया पता है आपको? लक्ष्मी जी ने भी रास्ता पकड़ा। कौन सा रास्ता पकड़ा? भाव भावेश्वर महादेव की। तो भाव भावेश्वर महादेव का रास्ता पकड़ा। शंकर भगवान की, जोर से बोलो, शंकर भगवान की, श्री भाव भावेश्वर महादेव की। आइए आइए, शंकर जी की पूजा की इन्होंने। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। गाइए। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब
सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। हर हर महादेव हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय महादेव बम बम महादेव। जय जय महादेव बम बम महादेव। महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। ओ महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। सागर मंथन से निकला विष्णु ने अपने कंठ धरा। सागर मंथन से निकला विष्णु ने अपने कंठ धरा। हो सागर मंथन से निकला विष्णु ने अपने कंठ धरा। सागर मंथन से निकला विष्णु ने अपने कंठ धरा। इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय महादेव बम बम महादेव। जय जय महादेव बम बम महादेव। भोलेनाथ की तेरे नाम अनेकों बाबा तेरी महिमा न्यारी। तेरे नाम अनेकों बाबा तेरी महिमा न्यारी। ओ तेरे नाम अनेकों बाबा तेरी महिमा न्यारी। तेरे नाम अनेकों बाबा तेरी महिमा न्यारी। तेरे खेल अनोखे सबसे क्या जाने संसारी। तेरे खेल अनोखे सबसे क्या जाने संसारी। ओहो तेरे खेल अनोखे सबसे क्या जाने संसारी। तेरे खेल अनोखे सबसे क्या जाने संसारी। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम जो तेरा ले, सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम जो तेरा ले, सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय महादेव बम महादेव बोलो। जय महादेव महादेव। हर हर महादेव जय जय महादेव। हर हर महादेव महादेव। जय जय महादेव बम महादेव। जय जय महादेव बम बम महा बम बम महा बम बम महादेव। शंकर भगवान की जय। भगवती जी ने भगवान शंकर की आराधना की और ये कहते हुए कहा कि हम आप में और उनमें कोई भेद नहीं जानते। तस्य तब तस्य दुधा भावो नास्ति नूनम कदाचन, क्योंकि आप में और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है और उन्होंने शाप दे दिया तो उनसे तो पूछ नहीं सकती, इसलिए आपसे तपस्या करके पूछ रही हूँ
कि मैं करूं क्या, अब इस शाप से उद्धार मेरा कैसे होगा। उन्होंने कहा है कि जब इस रूप में तुमको संतान हो जाएगी, अब भगवान वैकुंठ में, मैं यहाँ पृथ्वी पर बिना पति के संतान कैसे होगी। तो महाराज हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे ऊपर कृपा करो। एकत्वं च मया ज्ञात्वा मया ते स्मरणम कृतम, चूंकि आप में हमने एकत्व को जाना है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें कोई रास्ता, कोई मार्ग बताइए। भगवान शंकर प्रकट हुए, शिव जी ने कहा बिल्कुल तुमने सही कहा, हम में और उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि जो हमारे भक्त हैं वो विष्णु की निंदा करते हैं, जो विष्णु के भक्त हैं शिव जी की निंदा करते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं ये दोनों ही हमको नहीं जानते ना उनको जानते। जो सही बात ही है, जो भगवान को नहीं जानता है वही झगड़ता है भगवान के नाम पर। जो भगवान को जानता है वो काहे के लिए झगड़ा करेगा, काहे के लिए विवाद करेगा। झगड़ने वाले वही हैं जो न भगवान को जानते हैं, न अपने आप को जानते हैं, न धर्म को जानते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में और भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, जो केवल ये लड़ाई करवाते रहते हैं कि नहीं जी हम जिनकी पूजा करते हैं वो भगवान बड़े हैं, तुम जिनकी पूजा करते हो वो भगवान छोटे हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि छोटी है भैया, इन छोटी बुद्धि वालों के चक्कर में कभी भी पड़ना नहीं। हमारे यहाँ देखो भगवान, यहाँ शालिग्राम भी विराजमान है और भगवान शिवलिंग भी विराजमान है। होना तो चाहिए, भगवान तो एक ही है। आप यहाँ देखो बद्रीनाथ विराजमान है कि नहीं, द्वारिकाधीश विराजमान है कि नहीं, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण भगवान सब हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि भाव भावेश्वर महादेव विराजमान है तो फिर भगवान विष्णु के जो रूप है उनका हम बहिष्कार कर दें कि उनको हम बुरा करने लगे, ऐसा तो नहीं। और सन्यासियों में बड़ी विशेषता है, सन्यासी सबको स्वीकार करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं, कोई भेद नहीं। तो बोले महाराज आप बताइए, एक और चीज जानना चाहते हैं। बोले क्या? तो महाराज आप जो हैं तुम्हें ये कैसे पता कि हम दोनों एक हैं? भगवान शिव ने पूछा। तो लक्ष्मी जी कहती है एक बार मैंने देखा भगवान विष्णु पद्मासन लगा करके ध्यान कर रहे थे, तो मैंने कहा कि सारे देवता तो आपको पूछते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा था कि हम में और शिव में कोई अंतर नहीं है और मैं उनका ध्यान करता हूँ, वो मेरा ध्यान करते हैं। नरकम यान्ति ते नूनम ये दुष्यन्ति महेश्वरम। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वे सीधे नरक में जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी देवता के विरुद्ध इस तरह की भावना, जो शास्त्र की व्यवस्था है उसके अंतर्गत, ऐसा समझना चाहिए। तो महाराज आप हमको बताओ उपाय। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, शिव जी भी घोड़ा बनकर, भगवान नारायण भी घोड़ा बनकर के आएंगे और तब तुमसे एक संतान उत्पन्न होगी, उसका नाम पड़ेगा एक वीर। और उसी एक वीर के द्वारा है वंश की स्थापना होगी। और वो है वंश कैसे स्थापित हुआ उसका भी उल्लेख यहाँ किया। एक राजा थे हरिवर्मा, उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने बड़ी तपस्या किया। भगवती की कृपा से भगवती ने कहा कि तुम वहाँ जाना और वहाँ तुमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लक्ष्मी जी ने जिस संतान को उत्पन्न किया था वही एक वीर, और उस हरिवर्मा ने अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। और इनका एकावली के साथ में उनका कैसे विवाह हुआ, उनका वर्णन किया। यशोवती का एक वीर से जो विवाह हुआ उसका भी उल्लेख किया। इसको थोड़ा संक्षिप्त करना पड़ेगा और उसमें भी भगवती की बड़ी कृपा रही। अंत में एक और सुंदर कथा कह के और आज कथा को हम विराम देंगे। और वो कथा भी अटपटी कथा है। देवी भागवत की अधिकांशतः कथाएं अटपटी हैं। एक कथा बड़ी विचित्र कथा ये है कि दो ऋषि थे। एक ऋषि को तो आप सब लोग जानते हो, उनका नाम था नारद, देवर्षि नारद जी। एक ऋषि और थे, उनका नाम था पर्वत मुनि। और ये दोनों बड़े मित्र थे। एक बार इन दोनों ने कहा कि चलो पृथ्वी पर घूम के आते हैं। जैसे तुम लोग योजना बनाते हो ना, कभी हरिद्वार घूम के आते हैं, काशी घूम के आते हैं, कि रामेश्वरम घूम के आते हैं, बनाते हैं प्रोग्राम। तो इन्होंने कार्यक्रम बनाया दोनों मित्रों ने कि चलो पृथ्वी पर घूम के आते हैं। और कार्यक्रम बनाते समय इन दोनों ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि तुम और हम दोनों एक प्रतिज्ञा करें। बोले क्या? कि तुम्हारे मन की कोई बात होगी तो हमसे मत छुपाना, तुम्हारे मन की बात होगी तो हमसे मत छुपाना। एक दूसरे ने वचन ले लिया कि मन की बात छुपाना नहीं, प्रकट करना। ठीक है, दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली और चल दिए, पृथ्वी पर आए। चातुर्मास का समय आया तो ये चले, तो वहां एक राजा थे संजय, उनके नगर में पहुंच गए। एक राजा थे संजय, उनके नगर में पहुंच गए, चातुर्मास करने लगे। तो वहां राजा संजय की एक लड़की थी, उसका नाम था दमयंती। उस लड़की को इनकी सेवा में लगा दिया, दोनों ऋषियों की तुम सेवा करो।
अब लड़की सेवा करने लगी तो नारद जी जो है ना वो वीणा रखते थे पास, तो वीणा बजाते। अब लड़की को संगीत में रुचि, जब नारद जी वीणा बजाए तो उसको बड़ा आनंद आए, बड़ा अच्छा लगे। अब जब आनंद आए तो फिर अच्छा ये तो आप जानती हो कि जहां किसी से प्रेम हो जाए ना तो व्यवहार में भी बदलाव हो जाता है। अब सेवा तो इसको दोनों ऋषियों की करनी थी, लेकिन देवर्षि नारद जी वीणा बजाते थे, इसको पसंद आ गए, इसने उनको अपना मान लिया, प्रेम हो गया, तो प्रेम के कारण व्यवहार में भी अंतर आ गया। अब ये क्या करे, जब स्नान करने के लिए पानी रखना हो तो नारद जी को तो गर्म पानी करके दे और पर्वत मुनि को ऐसे ही दे दे, ऐसा भेदभाव आ गया। और कुछ खिलाने के लिए दे तो वो बोले उनको तो दही दे दे, इनको छाछ दे दे, मट्ठा दे दे, उनको मलाई वाला दूध दे, इनको ऐसे ही दे दे। ये अंतर आ गया। जब ये अंतर दिखाई पड़ा नारद जी के मन में भी उस दमयंती के प्रति प्रेम का भाव प्रकट हो गया, लेकिन अंदर में ही रहा, उन्होंने बोला नहीं, ऋषि को भी नहीं बोला। अब ये 1 दिन की बात, 2 दिन की बात, 3 दिन की बात जब ऐसा हुआ तो यहां लिखा है कि तुम्हारा जो अंतर का भाव है ना वो तुम्हारी आंखें बोल देती, तुम्हारा व्यवहार बोल देता है। तो जैसे ही अंतर व्यवहार में आया, भगवान वक्तृत्व शापाच्च मम मित्र दुख मया पीना तस्मिन् क्षमातु भगिनी सुते सोऽपि शक्तोऽपि कोपाद् वै महास्वर्गे ते गति किल। अच्छा ये सगे मामा भांजे भी थे दोनों, पर्वत और नारद जी। नारद जी को जैसी व्यवहार में अंतर देखा, पर्वत मुनि को पता चल गया तो उन्होंने शाप दे दिया कि हम दोनों ने प्रतिज्ञा किया था, मन में भाव आए तो छिपाना नहीं, तुमने छिपाया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम मनुष्य होने के तुम्हारा मुंह बंदर की। पता नहीं नारद जी हर जन्म में बंदर ही क्यों बनते हैं, भगवान जाने। भगवान से मांगने गए कि सुंदर बन जाओ, भगवान ने भी बंदर बना दिया, और यहाँ पर्वत मुनि ने भी शाप दे के कह दिया तुम्हारा मुंह बंदर जैसा हो जाए, बंदर जैसा चेहरा हो जाए। नारद जी को भी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तुमने बिना सोचे समझे उनको शाप दे दिया। अरे तुम्हें पहले समझना चाहिए कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती, तुमने पता नहीं लगाया। मैं भी तुमको शाप देता हूँ, तुम स्वर्ग से रहित हो जाओ, तुमको भी इस पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा, वापस नहीं जा सकते, तुम्हारे वापसी का टिकट कैंसल। दोनों लड़ मरे। ये संसार ऐसे ही है भाई, यहां अगर स्वार्थ बीच में आएगा तो झगड़ा जरूर होगा। तुम चाहे कोई भी बने रहो, विवाद हो गया और रूठ करके चले गए। नारद जी वहीं रहे, नारद जी कहीं नहीं गए, प्रेम तो इसके अंदर था ही। दमयंती ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं नारद जी के साथ विवाह करना चाहती। तो माँ ने और पिता ने कहा कि तुमने उसका चेहरा देखा, बंदर जैसा चेहरा हो गया, उसका बंदर ही हो गया था, दाढ़ी वाड़ी निकली है बंदर, फिर भी तुम उसके साथ विवाह करना चाहती हो। वाह, उस लड़की ने बड़ी बढ़िया बात कही, कहती कि संसार में केवल सुंदरता ही महत्व नहीं रखती, गुण भी महत्व रखते हैं। हरिण्यो वने धन्यायानादेन विमोहिताः माता प्राणान् प्रयच्छन्ति धिन मूर्खान् मानुषान् भुवि। हमसे ज्यादा समझदार तो ये हरिणियां है, हिरण है, जो वीणा की धुन सुनते ही अपने प्राणों की चिंता छोड़ करके सामने आ जाती। संगीत के महत्व को तो उन्होंने समझा, वो धन्य है। मनुष्य होकर के भी हम संगीत को महत्व नहीं दे पाते, हम तो वही हिरणों से भी गए गुजरे। अच्छा, कई लोगों को मैं देखता हूं संगीत की बुराई करते हैं, पता नहीं कौन होगा जो संगीत की बुराई करेगा, कौन लोग होंगे। हमारे यहां तो कई महात्मा भी संगीत का विरोध करते हैं। मैं तो भाग्यशाली हूं कि पूज्य महाराज जी तो संगीत में बड़ा बढ़िया गाते हैं, राग रागिनी में गाते हैं, उनको तो बहुत सारे राग आते हैं। संगीत का विरोध कौन करता है पता है? जिन्हें संगीत नहीं आता।
अब नहीं आता है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो विरोध करना शुरू कर दिया। संगीत तो वेद का अंग है, क्यों भूल जाते हो? वेदों में संगीत नहीं है? भगवान की आराधना, और भगवान बांसुरी बजाते हैं तो क्या गलत करते हैं? वेणुवादन करते हैं। भगवान शंकर डमरू बजाते हैं, और डमरू क्या बजाते हैं? शिव जी तो नाचते भी हैं, पखावज भी बजाते हैं, ढोल भी बजाते हैं, मृदंग भी बजाते हैं। हमारे सभी देवताओं के पास में मंदिरों में देखो घंटा नाद होगा, संगीत की लहरियां बजेंगी, वीणा होगी, वीणा वादन होगा, वेणु वादन होगा, और सब उनका उल्लेख है कि इनके साथ में संकीर्तन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत आदि में उल्लेख, यहां पर भी वर्णन। नारदो वेत्याम विद्याम माता सप्त स्वरात्मिकाम। ये जो देवर्षि नारद जी हैं, ये बड़े विद्वान हैं, सप्त स्वर वाली इस विद्या के बड़े पारंगत जानकार हैं, ये बड़े महान हैं। तृतीय को बिनो वेद शिवादन्य अपमान किल। ये देवी कहती है कि संसार में दो ही लोग हैं, दो लोग, एक भगवान शंकर, दूसरे नारद जी। इनसे बढ़िया संगीत संसार में कोई नहीं जानता। जितने संगीत की शिक्षा को इन्होंने जाना है, तीसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। और ऐसे नारद जी को आप कहती हो कि छोड़ दो केवल शकल के कारण? शकल का क्या करेंगे? इनके गुणों को देखो। और महत्ता संसार में गुणों की होनी चाहिए, आचरण की पूजा होनी चाहिए, विशेषता उन्हीं की है। इसलिए वरम विषधर सर्प शुत्वानादम मनो, ये जो विषधारी सर्प है वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि कान नहीं होने के बाद में भी संगीत को सुनता है। और जैसे वो बजाते हैं, बीन बजाते हैं तो वो झूमने लगता है, सर्प ज्यादा श्रेष्ठ। पालो पिसुस्वरम गेयम शुत्तामुदित मानसः। वाह, एक छोटे से बच्चे को देखो जो कुछ नहीं जानता, उसके सामने संगीत बजाओ, मुस्कुरा देगा, आनंदित हो जाएगा। वो संगीत को समझता है, जानता है। जायते किंतु ते वृद्धा न जानन्ति दिगस्तान। लेकिन बड़े होने के बाद में भी जो संगीत की बुराई करते हैं उनको धिक्कार है, इसलिए हम इनके साथ विवाह करेंगे। बोले ठीक है, तो विवाह संपन्न कर दिया, प्रेम से रहने लगे। पर्वत मुनि को बाद में समझ में आया कि हमने तो हड़बड़ी में शाप दे करके गलत किया। बाद में पर्वत मुनि आए, बड़े प्रेम से मिले, वो कहते मैं अपना शाप वापस लेता हूँ, शाप का मार्जन करता हूँ, तुम पहले जैसी शकल वाले हो जाओ। नारद जी ने कहा हम भी तुमको शाप से मार्जन करते हैं, तुम भी स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो जाओ। ऐसे झगड़ा हुआ भी, झगड़ा निपटक भी गया। पहली बात तो झगड़ा करो मत, करो तो ऐसे निपटाने का कोई उपाय सोच लो, उसको खत्म कर लो, गांठ बना करके मत रखो। उसके बाद में एक और कथा आती है। नारद जी को एक बार कहने लगे, पूछा कि महाराज हमको बताइए माया किसे कहते हैं? भगवान ने कहा तुमको माया दिखाते हैं। तो लेकर के गए और कहा स्नान करो नदी में। नदी में स्नान करने के लिए जैसी डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाने के बाद में उन्होंने देखा कि पता नहीं उनका कहाँ जन्म हुआ। जन्म के बाद में उनका विवाह हो गया, विवाह के बाद में उनकी संतानें हो गईं, संतानें होने के बाद में युद्ध हो गया, लड़ाई में उनके पतिदेव मारे गए। लोगों ने कहा इनको जला दो साथ में पति के, और जैसी जलाने के लिए बिठाने ये घबरा गई। घबरा करके बाहर निकले तो देखा भगवान बैठे मुस्कुरा रहे। ये सारा नाटक इतना दुनियादारी में देखा, इतने कई जन्मों का चक्कर घूम करके, और देखा कितनी देर में, तो कहा डुबकी लगा करके बाहर आने में कितना टाइम लगता है? इतनी देर में। बोले महाराज क्या सोचता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे देवता रोज होता है ऐसा, कैसे होता है? तुम थोड़ी देर के लिए सपना देखते हो, कितनी दुनियादारी देख डालते हो। सपना नहीं हुआ होगा आधा घंटे का भी, आधा घंटा में ज्यादा बोल रहा हूँ, कई बार 5 मिनट के सपने में तुम ऐसा देख लेते हो जैसे तुम पूरी दिल्ली नहीं अमेरिका घूम के आ गए। हवाई जहाज से भी जाओ तो 18 घंटे लगेंगे कम से कम, और तुम 5 मिनट में अमेरिका में पूरा काम करके निपटा करके उस सपने में वापस आ गए। ये क्या है? बोले यही माया है। यह माया ऐसे कब कहाँ घटित हो जाए। तब भगवान की माया को ऐसे नमस्कार किया, प्रणाम किया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, अम्बे मात की जय। जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। आज 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 3 दिन और बाकी। कल हरिश्चंद्र चरित्र सुनना। 1-2 कथाएं और है, लेकिन हरिश्चंद्र प्रमुख चरित्र है, वो बड़ा विस्तार से लिखा है। और उसके बाद में देवी गीता सुनेंगे, और उसके बाद में फिर श्रीमद् देवी भागवत में बहुत सारी बातें हैं घर गृहस्थी में रह करके क्या करना चाहिए।
कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, कौन सी पवित्र, बड़ा सुंदर सुंदर बातें जीवन को बनाने की, वो हम लोग सुनेंगे आनंद पूर्वक। एक पहली बार आप देवी भागवत सुन रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा कठिन लग रहा हो, थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सरल से सरल करके आपको सुनाऊं। लेकिन आप आनंद लीजिए और इस आनंद के साथ में 3 दिन जो शेष है उसका भी भरपूर इसका लाभ उठाइए, है ना। जो नहीं आ पा रहे हैं उनको भी कहिएगा कि एक बार सुन करके तो आओ, देवी भागवत सुनो, है ना। अच्छी कथा है, आनंद आएगा। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, भाव से गाइए। जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय 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 जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय शंभे माँ की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तेरी बिगड़ी